जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। हम अभी कवर कर रहे थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को, तो उसी का देखिए नेक्स्ट टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, मीन्स इतनी अलग होगी, इतने अलग क्वेश्चन आज मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। आज का टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम क्या होती है? बोट एंड स्ट्रीम, बोट यानी कि नाव एवं धारा। देखिए, जो मैथ होता है वो आपका दैनिक लाइफ से क्या होता है, रिलेट कर रहा होता है। जैसे कि अभी आपने स्पीड एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे थे, तो वो भी क्या आपकी दैनिक लाइफ से ही रिलेटेड था। अब ये जो टॉपिक है स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये क्या है, ये भी आपकी लाइफ से ही रिलेटेड है। या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, या फिर आप CISI पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो मैथ में क्या है, मैथ आपका सारा का सारा क्या है, दैनिक लाइफ से रिलेटेड ही है। तो मैथ में हमें सबसे ज्यादा क्या करना होता है कि मैथ हमारा अच्छा हो, तो सबसे ज्यादा उस मैथ पे क्या करनी होती है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी ज्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, मैथ होगा। तो देखिए, नाव एवं धारा क्या होती है। जो लोग नैनीताल या किसी अन्य जगह पर गए होंगे, तो वहां पर क्या की होगी आपने, राफ्टिंग की होगी। ठीक है, राफ्टिंग की होगी इस तरह से। ये क्या है, एक बोट बनी हुई है। ठीक है, ये बोट क्या है, ये पानी में। राफ्टिंग कहां करेंगे भैया, पानी में करेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है, दो कंडीशन बनती हैं। दो कंडीशन क्या होती हैं भाई, इस पानी किसी ना किसी वेग से तो दौड़ रहा होगा। तो एक तो क्या होता है, वाटर का वेग होता है, वाटर की स्पीड होती है। दूसरी क्या होती है, तो दूसरी क्या होती है, बोट की स्पीड होती है। क्या होती है, बोट की स्पीड। अभी आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखिए, स्पीड और डिस्टेंस में आपने क्या देखा था, स्पीड और डिस्टेंस में बच्चा ये देखा था आपने, अगर दो व्यक्ति क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे थे, तो उनकी नेट स्पीड को मैं क्या कर रहा था, जो स्पीड उनकी दी थी, तो नेट स्पीड निकालने के लिए मैं क्या कर रहा था, नेट स्पीड निकालने के लिए बच्चा मैं क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहां पर उल्टा क्या होगा, वाटर अगर इस तरह से इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट अगर इस डायरेक्शन में अगर जाएगी, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप कभी आंधी में अगर चल रहे हो, तो सपोज दैट अगर आप ये रोड है और आप ऐसे करके ये आ रहे हो, भाग रहे हो, किधर के लिए, ये मैं ले लेता हूं नॉर्थ और इसे मैं ले लेता हूं साउथ। ठीक है, अगर आप साउथ की तरफ के लिए भाग रहे हैं और जो हवा है, जो आंधी है, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, साउथ की तरफ है, तो आप जो अपनी एनर्जी से तो भागेंगे ही भागेंगे, साथ में क्या होगा, जो हवा का जो वेग होगा वो अभी आपको क्या करेगा, पुशअप करेगा, धक्का देगा और आप और थोड़ा तेज भागने लगेंगे। ठीक है, अगर यही डायरेक्शन अपोजिट हो जाए बच्चा, आप क्या कर रहे हैं, आप साउथ के लिए भाग रहे हैं और जो आपकी विंड है, हवा है, जो आंधी है, वो क्या है, नॉर्थ के लिए चल रही है, तो आप जो एनर्जी से भाग रहे होंगे, उस एनर्जी से क्या होगी, आपकी स्पीड नहीं निकल पाएगी, कहीं ना कहीं स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो रही होगी आपकी। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। तो देखिए क्या होगा, मैंने बताया कि वाटर अगर आपका इस डायरेक्शन बह रहा है, बोट अगर आपकी इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है अगर बोट और स्ट्रीम, तो जो आपकी नेट स्पीड होगी वो क्या हो रही होगी, माइनस हो रही होगी। यही क्या होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है,
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने क्या बताया था, स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों। अब देखिए क्या है, सपोज दैट अगर बोट क्या है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है बोट, लेकिन जो धारा है, धारा क्या है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। तो अगर बोट को आप बोट की स्पीड को क्या कर देंगे, 0। फिर अगर आप बोट अगर ए पॉइंट पे रखेंगे तो आपकी बोट ए पॉइंट से कहीं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगी, आगे बढ़ रही होगी। बोट की जब स्पीड आप 0 कर देंगे तब भी क्या होगी, बोट 4 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि धारा जो है, धारा वो क्या करेगी, बोट को बहा के ले जाएगी, राइट। तो जब बोट की स्पीड 2 है और धारा की स्पीड 4 है तो बोट कहीं ना कहीं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट है। देखिए इसकी क्या है बच्चा, तो मैं यहां पर बोट की अगर चाल को, बोट की चाल को x किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं और स्ट्रीम की चाल को y किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं। तो यहां से दो कंडीशन बनती हैं। देखिए दो कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी, तो दो कंडीशन बनेंगी आपकी, एक तो नाव धारा के अनुकूल जाएगी, धारा के अनुकूल, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, धारा के प्रतिकूल। देखिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल को मैं क्या कहूंगा, धारा के अनुकूल को मैं कहूंगा डाउन स्ट्रीम, और धारा के प्रतिकूल को क्या कहूंगा, अप स्ट्रीम। तो ये दो कंडीशन बनती हैं, दो कंडीशन बनती हैं। क्या होता अप स्ट्रीम में, कैसे हम अप स्ट्रीम निकालते हैं, धारा के अनुकूल चाल क्या होगी और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी नाव की। ये क्या है, बोट की चाल है, कब, जब शांत जल है। यहां पर मैं लिख देता हूं शांत जल में। जल कैसा है, ठहरा हुआ जल है, तो जल में जो बोट की चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहां से दो कंडीशन बनती हैं। क्या दो कंडीशन बनती हैं, धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल अभी मैंने बताया, धारा के अनुकूल जा रही है। देखिए बोट क्या कर रही है, अगर धारा आपकी इधर के लिए बह रही है तो बोट भी क्या है, इधर के लिए ही बह रही है। तो जो x स्पीड है बोट की प्लस स्ट्रीम की चाल y, तो ये क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल, डाउन स्ट्रीम चाल। ऐसी धारा के प्रतिकूल की अगर मैं बात करूं तो बच्चा क्या है, स्ट्रीम तो मेरी इधर के लिए ही बह रही, लेकिन बोट किधर के लिए बहेगी, अब बोट इधर के लिए आएगी, अप स्ट्रीम आएगी, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, राइट। चलिए देखते अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है मेरा, देखिए मैंने अभी दो चीजें ली थी, एक अप स्ट्रीम ली थी और एक डाउन स्ट्रीम ली थी। अगर मैं अप स्ट्रीम को, डाउन स्ट्रीम को, डाउन स्ट्रीम को मैं d और अप स्ट्रीम को मैं u से इंडिकेट करता हूं। तो देखिए मेरा क्या था, d इजिकल टू क्या था, x प्लस वाई, और u इजिकल टू क्या था, x माइनस वाई। बच्चे सिर्फ ये समझाने के लिए x y लिया है, कहीं भी इसका यूज नहीं करेंगे आप। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल मैंने क्या ली थी, तो धारा की चाल मैंने क्या ली थी, x, और मैंने अगर मुझे निकालना है क्या, सॉरी मैंने ये x क्या ली थी बच्चा, ये x ली थी बोट की चाल,
धारा की चाल क्या ली थी? तो ये ली थी मैंने धारा की चाल। ये क्या है? स्ट्रीम की चाल है बाई। अगर मुझे यहां से नाव की चाल निकालनी है, किसकी? नाव की चाल, तो कैसे निकालेंगे नाव की चाल? दोनों के लिए मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या करने पर? ऐड करने पर। तो ऐड करने पे क्या आएगा? d प्लस यू इज इक्वल टू, देखिए प्लस बाई और माइनस बाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 2x, और यहां से अगर मैं x की बात करूं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा d प्लस यू बाई 2। यानी कि नाव की चाल जो है, अगर मुझे डाउन स्ट्रीम दी है और अप स्ट्रीम दी है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा बच्चा? उसका हाफ क्या हो जाएगा? नाव की चाल हो जाएगी। नाव की चाल हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में भी चाल दी है और अप स्ट्रीम में भी चाल दी है, तो मुझे नाव की चाल निकालनी है। ऐसे ही अगर आपको क्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? धारा की चाल निकालनी हो, तो देखिए d इज इक्वल टू, मैं फिर से लिखता हूं x प्लस बाई, और u इज इक्वल टू लिखा मैंने x माइनस बाई। दोनों को अब मैं क्या करूंगा? मुझे क्या निकालना है बच्चा? बाई निकालना। मुझे कहीं ना कहीं x को कैंसिल आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चा। तो ये आ जाएगा d माइनस यू इज इक्वल टू, देखिए प्लस x से माइनस x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस बाई क्या हो जाएगा? 2y। तो यहां से बाई इज इक्वल टू आ जाएगा d माइनस यू अपॉन 2। यहां से बाई क्या थी मेरी? तो ये बाई थी मेरी धारा की चाल, x क्या थी? नाव की चाल। तो आप क्या लिखेंगे? धारा की चाल। तो धारा की चाल बच्चा क्या करेंगे? d माइनस यू बाई 2। यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस होगा, वो उसको हम किससे? 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? धारा की चाल आ जाएगी। अगर बच्चा हम क्या करेंगे? अगर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को, उसके सम को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी किसकी चाल आएगी? हमारी नाव की चाल आ जाएगी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी पर बेस सारे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। नाव और धारा से जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, या किसी अदर एग्जाम में। लेखपाल में तो मैथ बहुत ही कम आता है, रीजनिंग में ही पूछा जाता है, लेकिन किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, तो जिसमें भी ये बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे पास, एक आदमी 5 ओवर में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर तथा 8 ओवर में वापस लौट आता है, तो आदमी के नाव खेने की दर तथा धारा की चाल बताओ। देखिए, नाव खेने की दर का मतलब है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, यह है, ये आपसे पूछा है। नाव खेने की दर यही होगी आपकी। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस टाइप से एक मेरे पास रिवर है और उसमें क्या है? पानी बच्चा। ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर इधर के लिए फ्लो कर रहा है वाटर, और यहां पर ये कोई एक नाव पड़ी है। ये क्या है? कोई नाव पड़ी है। अब क्या है, ये नाव अगर वो अनुकूल जा रहा है इस धारा के, तो 12 किलोमीटर की दूरी को, डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, टाइम कितना ले रहा है? 5 ओवर का ले रहा है। तो यहां से क्या करेंगे आप? स्पीड निकाल लेंगे बच्चा। क्या निकाल लेंगे? स्पीड निकाल लेंगे। दूसरी बात क्या बोल रहा है, अब नाव आ गई यहां पर, भाई यहां पर चला, यहां पर आ गई उसकी 12 किलोमीटर पे। अब क्या करेगा वो? अब रिवर्स जाएगा। अब वो क्या करेगा? तो अब रिवर्स जाएगा लेके नाव को अपनी। अब क्या करेगा वो? इधर के लिए चला नाव से, तो धारा तो उधर को ही चलेगी। क्या धारा रिटर्न होगी? नहीं ना, धारा जिधर बह रही है उधर ही बहेगी। नाव वो खे के लाएगा अपनी, खे के क्या लाएगा? नाव।
तो नाव जब ला रहा है तो डिस्टेंस तो उसकी कितनी रह रही, डिस्टेंस तो बच्चा 12 किलोमीटर ही रह रही है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, तो आप टाइम कहेंगे 8 आवर लग रहा है। तो दोनों से स्पीड निकाल लीजिए। ये क्या आ जाएगी, धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल मैंने क्या बताई थी, तो डाउन स्ट्रीम बताई थी, डीएस। मैं क्या करूंगा, डीएस से इंडिकेट करूंगा डाउन स्ट्रीम को। धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत, तो इसे मैं क्या कहूंगा, अप स्ट्रीम, यूएस, राइट। अगर डीएस और यूएस पता चल जाए आपको, तो नाव के खेने की दर, चाल की दर या धारा की चाल ये आप इजीली बता देंगे। क्या करेंगे, जैसे ही अगर मुझे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर पता है, तो मैं क्या करूंगा, नाव की चाल अभी मैंने बताई थी बच्चा, तो नाव की चाल क्या होती है, मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का क्या सम का आप क्या कर देंगे, आधा। अगर आपको धारा की चाल निकालनी है, किसकी, धारा की चाल निकालनी है, तो धारा की चाल, इसके लिए मैंने क्या बताया था, तो इसके लिए आपको बताया था दोनों स्ट्रीम का क्या करेंगे, डिफरेंस और 2 से डिवाइड। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा यही। तो सबसे पहले मैं डीएस निकाल लेता हूं। डीएस क्या हो जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, 12/2। अब मैं क्या करूंगा, इस यूएस निकालूंगा, तो 12/8, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। अब देखिए मुझे क्या करना है, तो मुझे निकालना है नाव की चाल। मुझे क्या निकालना है, नाव की चाल। तो नाव की चाल आपको पता है कितना, d प्लस u बाई 2, तो d कितना है 12/5 प्लस u कितना है 3/2, बटे क्या आ जाएगा 2। ऊपर देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 5 तिया 15 और बटे 5 दूना 10 गुना 2, ये आ जाएगा 39/20। तो 39/20 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिए इसे 20 से हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 20 एकम 20, कितना बचा 19, डिवाइड जाएगा नहीं, 0 लगाया, 20 निम्मा 180, कितना बचा 10, 20 पंजे 100। ये क्या आ जाएगी 1.95 किलोमीटर पर आवर। किसकी चाल आएगी ये बच्चा, तो ये आ जाएगी आपकी किसकी, नाव की चाल। अब आपको अगर धारा की चाल निकालनी है, किसकी चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी, तो धारा की चाल के लिए क्या करते हैं हम, तो मैं यहां पर निकाल देता हूं धारा की चाल। धारा की चाल d माइनस यू, d कितना है बच्चा 12/5 और माइनस 3/2। देखिए मुझे यहां पर कैलकुलेशन अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं। 24 माइनस 15 कर दूंगा सीधा सीधा, 24 माइनस 15 कितना बचेगा, तो 24 माइनस 15 बटा कितना आ जाएगा, तो बटा वही आएगा 10 गुना 2। ये बच्चा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/20। और जब इसे भाग करेंगे तो ये कितना आ रहा होगा, देखिए भाग जाएगा नहीं 20 का, तो मैं क्या लगाऊंगा पॉइंट, ये हो गया 90, 20 चौक 80, कितना बचा 10, 20 पंजे 100 किलोमीटर पर। यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक आदमी शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। ए से बी तक तैर कर जाने और आने में उसे 16 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 1/2 किलोमीटर पर आवर है, तो ए बी के बीच की दूरी बताओ। देखिए मुझे यहां पर क्या क्या दिया है, तो नाव की चाल दी है शांत जल में, और मुझे क्या दिया है, धारा की चाल दी है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं नाव की चाल। नाव की चाल, अगर मुझे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता चल जाए तो क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, धारा की चाल से 3 किलोमीटर पर आवर दी है धारा की चाल, और मुझे किसकी, सॉरी नाव की चाल दी, धारा की चाल लिखता हूं मैं। धारा की चाल कितनी, एक सही 1/2 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं लिख सकता हूं 2 एकम 2 और 1 3/2 किलोमीटर पर आवर, यही लिख सकता हूं। अब मैंने आपको बताया था
कि डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, अप स्ट्रीम कैसे निकालते हैं। यानी कि ये अगर x ले लूं, ये y ले लूं बच्चा, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x प्लस y। और अगर अप स्ट्रीम की बात करूं तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x माइनस y। तो मैं निकाल लेता हूं 3 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3/2, ये आ जाएगी 9/2 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम आ गई, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। ये आ जाएगी अप स्ट्रीम, तो 3 माइनस 3/2, ये आ जाएगी 6 माइनस 3/2, ये आ जाएगी 3/2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की अब क्या हुई, जान निकल गई। अब सोच रहे होंगे आप कैसे। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, चालें हैं, और मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या है, टाइम दिया गया है, टोटल टाइम दिया गया है। इस दूरी कैसी है, दूरी बराबर है बच्चा, ए से बी तक के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर रही होगी, आने में भी और जाने में भी। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड आपकी 1/t के समानुपाती होती है। तो वही कॉन्सेप्ट में लगा दूंगा। स्पीड मेरे पास है 9/2 और स्पीड है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अगर अनुपात की बात करूं तो अनुपात कितना आ जाएगा, चाल का 3:1। अगर स्पीड 3:1 में है तो टाइम क्या होगा, 1:3 में होगा। ठीक है, ये क्या थी बच्चा, ये डाउन स्ट्रीम थी, ये अप स्ट्रीम की चाल है। यानी कि जाने में उसे, डाउन स्ट्रीम जाने में, धारा के अनुकूल जाने में उसे 1 घंटा लग रहा होगा, लेकिन लौट के आने में कितना, 3 घंटा लग रहा होगा। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम मेरे पास कितना आ रहा है बच्चा, तो 4 यूनिट आ रहा है। ये 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 16 आवर को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 4 आवर को। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास टाइम भी है, डाउन स्ट्रीम भी है हमारे पास, तो हमें क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली। चाहे अप स्ट्रीम से निकाल दो बच्चा, चाहे डाउन स्ट्रीम से निकाल दो, दूरी कैसी आएगी, बराबर ही आएगी। तो मैं निकाल देता हूं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 9/2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर। आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया बच्चा, 18 किलोमीटर। योर आंसर विल बी 18 किलोमीटर। अब देखिए कुछ लोग समझ रहे होंगे डाउन स्ट्रीम से कैसे करें, वो भी मैं बताता हूं आपको डाउन स्ट्रीम से कैसे करें। बेटा डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगेगा, भाई अप स्ट्रीम जाने में उसे कितना, 4 घंटा लग रहा है, टोटल समय 12 घंटा है, तो डाउन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं उसे कितना, सॉरी टोटल टाइम 16 घंटा है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितना, 12 घंटा लगा होगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, 12 आवर आ जाएगा। स्पीड कितनी है, तो स्पीड आप कहेंगे 3/2 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 3/2 गुना 12, 2 एकम 2 छंग, 6 तिया 18 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्या ये आपका स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में तथा धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में नाव चला सकता है। डाउन स्ट्रीम जा रहा है और वो अप स्ट्रीम जा रहा है, तो धारा की चाल बताओ। हमें स्पीड पता चल जाए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, तो हम क्या निकाल देंगे, धारा की चाल निकाल देंगे बच्चा। क्या निकाल देंगे, धारा की चाल निकाल देंगे, क्योंकि धारा की चाल आपको मैं सिखा चुका हूं, क्या, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई ये। तो मुझे डीएस और यूएस पता चल जाए, तो डीएस क्या है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही जा रहा है, 1 किलोमीटर ही आ रहा है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट का लग रहा है जाने में, आने में, तो आने में बच्चा 30 मिनट ले रहा है। तो 1 किलोमीटर को देखिए 10 मिनट, टाइम को क्या लिख देता हूं, 10 मिनट, और 10 मिनट को मैं किस में बदल देता हूं, तो 10 मिनट को बच्चा 1/6 आवर लिख सकता हूं मैं। तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर अपॉन 1/6 आवर, तो ये आ जाएगी
1 गुना 6/1, तो ये आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं देखता हूं अप स्ट्रीम मेरी क्या आती है। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना है, तो टाइम बाबू है 30 मिनट, और 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 30 मिनट को मैं लिख सकता हूं 1/2 आवर, राइट। अब देखिए मेरे पास टाइम है और डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इस डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 1/2 आवर है, तो मैं क्या निकाल दूंगा, स्पीड क्या आ जाएगी, तो स्पीड आ जाएगी 1 अपॉन किलोमीटर अपॉन 1/2 आवर, तो ये आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता है धारा की चाल क्या होती है, ds माइनस यूएस अपॉन 2, तो ds भी मेरे पास है, यूएस भी मेरे पास है, तो ds 6 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, यहां भी पर आवर लगा लीजिए, माइनस बटे 2, तो ये आ जाएगी बाबू 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि स्ट्रीम की जो चाल थी वो कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे किसकी बोट की चाल पूछता तो ds प्लस यूएस हो जाता डिवाइड बाई 2, और 6 प्लस 2 कितना हो जाता, 8 को जब 2 से भाग करते तो कितना आता बच्चा, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो किसकी वो चाल होती, वो होती है आपकी शांत जल में नाव की चाल, यानी कि वो हमारी की स्ट्रीम होती, बोट की स्ट्रीम होती, नाव की चाल होती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर की दूरी तय करते शांत जल में नाव की चाल बताइए। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास क्या क्या है, तो मेरे पास धारा के अनुकूल और धारा के, देखिए विरुद्ध का मतलब क्या है यहां पर, तो यहां पर बच्चा है प्रतिकूल, और धारा की दिशा यानी कि अनुकूल, धारा के साथ बह रही है यानी कि उसी के क्या है, उसी के फ्लो में है, अनुकूल है, और विरुद्ध में बह रही है यानी उसके क्या है, प्रतिकूल है। तो देखिए अप स्ट्रीम मेरे पास क्या आ जाएगी, अप स्ट्रीम मेरे पास आ जाएगी, डिस्टेंस कितना है 32 और टाइम कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगी, चलिए मैं लिख देता हूं पहले यहां पर डिस्टेंस लिखता हूं, डिस्टेंस है मेरे पास 32 किलोमीटर की, और टाइम है मेरे पास 5 आवर का। तो मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो ये आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगी 5 छक्का 30 और 5 चौका 20, 6.4 किलोमीटर की दर से क्या होगी, वो धारा के विरुद्ध आई होगी ना। अब देखिए मैं क्या निकालूंगा, डाउन स्ट्रीम, तो मैं यहां पर फिर क्या लिखता हूं, फिर से मैं डिस्टेंस लिखता हूं, डिस्टेंस कितनी अब तय कर रही है, तो 49.9 किलोमीटर। देखिए सेम डिस्टेंस नहीं है बच्चा, क्या नहीं है, सेम डिस्टेंस। टाइम कितना ले रही, तो टाइम ले रही है वो 6 आवर का। तो यहां पर मेरी डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ds कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6 कम 6 अट्ठे 48, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाए 6 दूनी 12, 8.2 किलोमीटर पर आवर। मुझसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल पूछिए, शांत जल में नाव की चाल पूछ ले या धारा की चाल पूछ ले। मेरे पास ds भी है, यूएस भी है, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो मैं क्या निकाल दूंगा, मैं जो मेरे से पूछ रहा है वो मैं निकाल दे रहा हूं, शांत जल में नाव की चाल। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया, नाव की चाल के लिए मैं क्या करता हूं, और अगर मुझे धारा की चाल निकालनी तो मैं क्या करूंगा, नाव की चाल के लिए ds प्लस यूएस अपॉन 2 हो जाता है। अगर यही मुझे धारा की चाल निकालनी होती तो मैं क्या करता, ds माइनस यूएस क्या हो जाता, बटा 2 हो जाता। तो ds कितना आ गया, तो ds है बेटा 8.2 किलोमीटर प्लस 6.4 किलोमीटर पर आवर बटा 2, तो यह आ जाएगा 14.6 बटा 2। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगी 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 किलोमीटर पर आवर।
ये क्या आ जाएगी बेटा, ये शांत जल में नाव की चाल है, यानी कि जल कैसा हो, ठहरा होगा तो भी नाव क्या 7.3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करेगी, मूव करेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 ओवर में 20 किलोमीटर चलती है। स्थिर पानी में नाव की चाल तथा धारा की चाल बतानी। तो बच्चे कुछ नहीं है इसमें, देखिए क्या है, मैं डाउन स्ट्रीम देख लेता हूँ, अप स्ट्रीम देख लेता हूँ। अप स्ट्रीम में कितना है, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में मेरी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल धारा के। और टाइम कितना है, टाइम ले रही 6 ओवर। तो अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, 24/6 यानी कि 4 किलोमीटर पर ओवर, यही आएगी। अब मैं बात करता हूं डाउन स्ट्रीम की। डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर की है। टाइम कितना ले रही है, 4 ओवर का ले रही है। तो बच्चे यहां से क्या डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 एकम 4 पंजे 5 किलोमीटर पर ओवर। अब देखो डाउन स्ट्रीम पता, अप स्ट्रीम पता, किसी की चाल पूछे स्थिर पानी में, तो पहला पॉइंट मैं करता हूं स्थिर पानी में नाव की चाल। नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो बेटा ये हो जाएगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, 5 4 9 बटा 2 कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर। और दूसरा आपसे क्या पूछा, दूसरा पॉइंट पूछा है धारा की चाल। तो धारा की चाल d माइनस u बटा 2, तो ये आ जाएगी बेटा 1/2 किलोमीटर पर ओवर। अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 किलोमीटर पर ओवर। अब देखिए क्या है, अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों चालें जुड़ती हैं, 4.5 और 0.5 क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर ओवर। अगर आप धारा के विपरीत जाएंगे तो चालें क्या होती हैं, घटती हैं। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर ओवर। तो ये थे बोट एंड स्ट्रीम के कुछ अच्छे क्वेश्चन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।